छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। बुलेटिन से पहले सीधे रुख करते हैं भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। लाडली बहन कार्यक्रम भी सीएम मौजूद हैं। बहुत प्रफुल्लित हैं, उल्लासित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिससे मुखातिब हो रही हैं, अपने उत्पादों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आपको बता दें राज्य आजीविका मार्ट, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के कई सारे उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है। भोपाल संभाग के उत्पाद, जिसमें जरी जरदोसी, तुअर की दाल, गेहूं, मसाले और वर्मी कंपोस्ट जूट से बने थैलों को प्रस्तुत किया गया है। और एक एक उत्पाद देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीदियों से संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। जरी जरदोसी, जो कि मुख्यतः भोपाल का एक जिला एक उत्पाद है, साथ ही में मुरैना चंबल संभाग के उत्पादों को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शहद, सरसों का तेल, चाय, रंग और कई सारे उत्पाद हैं। और एक नारा, पन्नी छोड़ो थैला अपनाओ। और ये मुरैना चंबल संभाग का जो नारा है कि प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पन्नी छोड़ो का आह्वान। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही थैले को उन्होंने लिया है, क्योंकि प्रकृति को निखारने के लिए, संवारने के लिए हमें भी प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से उज्जैन संभाग का एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें उज्जैन में जो बटिक प्रिंट है जो बनाया जाता है, वो पूरे मध्य प्रदेश की शान को बढ़ाता है। मसाले हैं, साथ ही में सीहोर शहडोल संभाग में जो गोंड पेंटिंग है, ट्राइबल आर्ट है, कोदू से बनी हुई जो कुकीज़ हैं, इसको प्रस्तुत किया गया है। कास्ट शिल्प है, इसको प्रस्तुत किया गया है। इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रीवा सीधी में हैंडलूम, जो कि पंजा दरी बहुत ही खास है, और कोदू लड्डू भी बनाए जाते हैं। ग्वालियर संभाग में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दलिया, बेसन इत्यादि उत्पाद और जैकेट्स खासकर जो ग्वालियर में बनाई जाती हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत से उत्पाद हैं, जिनको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में सम्मानीय माननीय मंत्रीगण। इसी प्रकार से इंदौर धार का बाघ प्रिंट, और बाघ प्रिंट भी अपने आप में खास है, और संपूर्ण विश्व में बाघ प्रिंट जो कि प्रसिद्ध है, इसका अवलोकन कर रहे हैं। और जो दीदियां हैं बखूबी से बताते हुए, प्रस्तुत करते हुए, और एक दीदी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बाघ प्रिंट से निर्मित स्टॉल भेंट कर रही हैं, क्योंकि आज ये नारियों के जागरण का उत्सव है। और नारी क्योंकि जागृत हो चुकी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, हम देख सकते हैं कि ये सभी नारियां माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी निरंतर अपने प्रयासों से हर एक महिला के जीवन को संवार रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खेल कूद की बात हो, हर क्षेत्र में नारियों को बढ़ाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अलग अलग संभागों के जो स्टॉल्स हैं, जहां पर वहीं के उत्पादों को प्रस्तुत किया जा रहा है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और दीदियों द्वारा जो भेंट है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अचार, पापड़, मिलेट्स, श्री अन्न, जो कि जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी निरंतर प्रेरित करते हैं कि श्री अन्न को हम सभी को अपनाना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को भी प्रेरित करते हैं, जिसमें कई गुना प्रोटीन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट और ऐसे जैविक खाद्य जो कि प्रकृति के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए नर्मदापुरम के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अनूठा प्रयास कि मध्य प्रदेश की हर एक नारी सशक्त हो, और उनके इरादों को और बल देने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं। महिला है शक्ति का प्रतीक, उसकी मुस्कान से खिलता है जीवन, उसकी आवाज़ से गूंजता है समाज। महिला हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और ऐसा ही मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और साथ ही में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संस्कारों को, अपने विरासतों को सहेजते हुए मध्य प्रदेश की विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं, कई सारी ऐसी नारी शक्तियां हैं, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। अपने साहस, बलिदान और नेतृत्व में एक अमिट छाप छोड़ी है इतिहास में, जिनमें रानी दुर्गावती, जिन्होंने
जिन्हें मध्य प्रदेश की माँ दुर्गा भी कहा जाता है और इसी रूप में उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने मातृभूमि की रक्षा की थी। उसी प्रकार से रानी कमलापति, जो गोंड राज्य की रानी थी और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था। रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी और आपने सिपाही विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से लोकमाता अहिल्या देवी जी, जो कि न्यायप्रिय थी, दयालु थी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर थी, इनको भी नमन करेंगे आज हम, क्योंकि इनके प्रयासों से ही जो मध्य प्रदेश है वो स्वर्णिम इतिहास रचा है हमारे मध्य प्रदेश ने। और आज़ादी की लड़ाई में भी कई सारी नारियों का योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज के इस अमृत भारत, इस नए भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आज की नारी। बात चाहे तेजस को उड़ाने वाली मोहना सिंह जितरवाल की हो, या फिर हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हो, या वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की हो, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा जी की हो, निरंतर हर क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान विकास की धुरी बन रही है प्रदेश की सशक्त नारी। और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए एक बेहद खूबसूरत सा संदेश लिख रहे हैं अपनी लाडली बहनों के लिए। हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत अपना हस्ताक्षर देते हुए, बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि उनका मानना है विकास की धुरी बन चुकी है आज की नारी और समाज का दर्पण, समाज की शक्ति है नारी और उस शक्ति को संबल देने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। एक बेहद खूबसूरत सी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए वे हमारे बीच पधारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का एक सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां पर तस्वीर क्लिक कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी SRLM के उत्पाद, वॉल ऑफ फेम, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट और अब जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षण में माननीय अतिथिगण हमारे बीच होंगे। इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, प्रकृति और नारी, और इनमें अद्भुत समानता है, क्योंकि जितनी सहनशील नारी होती है उतनी ही सहनशील प्रकृति भी होती है। इसलिए अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो सबसे बड़ा बीड़ा दिया जाता है नारियों को, क्योंकि उनकी दृढ़ता बहुत मजबूत होती है। और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए, और कार्यक्रम स्थल पर हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह सदस्यों की उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोगों तक पहुंचाने के लिए जैविक बाजार स्थापित किए जा रहे हैं और जैविक बाजार मोबाइल चलित वाहन भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, सम्मानीय मंत्रीगणों ने हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार की व्हीकल्स को रवाना किया है। और अब कुछ ही क्षणों अनूठी सौगातों के साथ कई सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारियों को समर्पित करने के लिए वे हमारे बीच पधार रहे हैं। और बेटियों को दुलार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जब हमारे प्रदेश की बेटियां सशक्त होंगी तो हमारा भविष्य भी और सशक्त होगा। इसी क्रम में बेटियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की लाडली हैं ये बेटियां, तो एक एक बेटी से मुखातिब होते हुए हमारे बीच वे पधारेंगे और यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्तियों के लिए कई सारी अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप लेकर वे हमारे बीच पधार रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, समृद्धि प्रदेश की ऊंचाइयां छू सके, इसी क्रम में नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश की नारी सशक्त होती है, समृद्ध होती है, मजबूत होती है, उस देश
कि विकास की ऊंचाइयां छूता है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सम्मानीय अतिथिगणों का। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधारेंगे और आज के इस मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, नारी की ओजस्विता को हम मना रहे हैं, नारी के जागरण के उत्सव को हम मना रहे हैं और इसी के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज कई सारी अनुपम सौगातें अपनी लाडली बहनों को भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच होंगे और इस मणि रूपी दीप को वे प्रज्वलित करेंगे, जिससे हर एक नारी के हौसलों को बुलंद कर सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा का रुख बदलने का हौसला रखती है नारी, समाज के रूढ़िवादी सोच को परिवर्तित करने का हौसला रखती है हर एक नारी। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नारी समर्पित कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय विधायक भगवान दास सतनानी जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप को प्रज्वलित करते हुए और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम जानते हैं, स्त्री ही शक्ति है। महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है, हमारे वेदों में वर्णित है कि जो पंच कन्याएं हैं उनको पूजने के पश्चात ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को नमन किया जाता है। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दुर्गा रूपे तुम्हारी जय, काली रूपे तुम्हारी जय हो नारी, तुम्हारी जय हो मातृभूमि की धारी। और ऐसी ही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर एक क्षेत्र में नारी आगे बढ़े और नारी सशक्त बने। इसी क्रम में आज कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और जैसे कि एक और हमारी पवित्र परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत सी भेंटें देकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि शमी जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, तो नारी शक्ति की ऊर्जा बेहतरीन होना चाहिए। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उनका स्वागत करती हुई आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी। और इसी क्रम में प्रमुख सचिव जी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, तुलसी का पौधा भेंट करें, क्योंकि जिस प्रकार से नारियों को पवित्र माना जाता है उसी प्रकार से तुलसी के पौधे को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी स्वागत कर रही हैं। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैम से कि वे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आग्रह करूंगी मैं आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय
श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, और इसी क्रम में आग्रह करेंगे सुश्री हर्षिका सिंह जी से कि वे स्वागत करें माननीय विधायक, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का, उनको तुलसी का पौधा भेंट कर और भेंट देकर उनका स्वागत करें। सुश्री हर्षिका सिंह जी स्वागत करते हुए माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का, और इसी क्रम में आग्रह करेंगे हर्षिका सिंह जी से ही कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को तुलसी का पौधा और उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी हर्षिका जी से कि वे स्वागत करें हमारे बीच पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी हैं, उनको भी तुलसी का पौधा भेंट कर और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास है, नारी की ओजस्विता का पर्व हम मना रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर्षिका सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, आदरणीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सांसद भोपाल, मंच पर उपस्थित बी.डी. शर्मा जी, सांसद खजुराहो, मंच पर उपस्थित विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक भोपाल हुजूर, मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, अर्थात सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। इस वर्ष का विषय महिलाओं के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसरों को अनलॉक करने के लिए कार्रवाई का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगली पीढ़ी के युवाओं, विशेषकर युवतियों और किशोरियों को दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शिक्षित करना इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही एक्सीलरेट एक्शन अर्थात तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात से अगली खबर है। लखपति दीदियों से पीएम का संवाद। गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदियों से संवाद हुआ। पीएम मोदी के महिला दिवस के कार्यक्रम की पूरी सुरक्षा महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में है। तो बड़ी खबर, लखपति दीदियों से पीएम मोदी का संवाद, कार्यक्रम की पूरी सुरक्षा महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में दी गई है। गुजरात से बड़ी खबर, लखपति दीदियों से पीएम मोदी का संवाद, बातचीत हुई है। नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने लखपति दीदियों के साथ संवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज रेलवे की अनूठी पहल देखने को मिली है। महिला दिवस पर आज महिलाएं ट्रेन का संचालन कर रही हैं। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस को पूरी तरीके से महिला स्टाफ संचालित कर रहा है। भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना हुई ट्रेन को महिला लोको पायलट नेहा श्रीवास्तव और नूतन चला रही हैं। इस दौरान लोको पायलट ने कहा कि आज महिलाएं जो ठान ले वो सब कर सकती है। अपर रेल मंडल प्रबंधक रश्मि दबाकर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाते हुए कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मुंबई की तस्वीर में महिलाओं ने वंदे भारत का संचालन किया। आज मुंबई को महिलाएं संचालित कर रही हैं। वंदे भारत लोकल ट्रेन और मालगाड़ी तक सब महिलाएं चलाती हुई नजर आ रही हैं। जमाने से घर और दफ्तर को चलाने वाली महिलाएं आज विशेष तौर पर मुंबई को चलाती हुई नजर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई स्टेशनों पर ऑल वुमेन्स क्रू द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कहीं कहीं बेटिकट यात्रियों पर शिकंजा कसने के लिए भी महिलाएं तैनात होंगी। पश्चिम रेलवे के चर्च गेट स्टेशन पर विशेष महिला ब्रिगेड तैनात किया गया है। करीब 25 महिला टीसी की वहां पर टीम बनाई गई है। स्टेशन पर बेटिकट यात्रियों की जांच करती हुई नजर आ रही है और लोकल ट्रेनों में भी टिकट निरीक्षण भी कर रही हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्राइजेज सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सब्सिडाइज रेट पर ई बाइसिकल उपलब्ध करवाया जा रहा है। पायलट के तौर पर सीहोर जिले के सभी विकास खंडों में चिन्हित 200 दीदियों के बीच उक्त ई बाइसिकल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक, स्थायी अथवा चलित हाट बाजार प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार शामिल है। इस पहल से एसएचजी की दीदियों के जैविक उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक कार्यशाला में आई जो भी रिकमेंडेशन आएंगे उसको हम आगे लेके जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। मैं विमेन के तरफ से कि आज मैं विमेन की तरफ से और प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश शासन की आभारी हूँ, जिनके द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य जो आगे लेके जाने के एक साथ होकर आगे लेके जाने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति रॉय जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश पकवाना जी को आमंत्रित करती हूं उनके विचारों के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मध्य प्रशासन डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उपस्थित समस्त नारी शक्तियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र शासन की मंशानुसार, जैसा अभी जिक्र किया गया था कि हम होंगे कामयाब, एक अभियान चलाया गया था और उसके दौरान जो अनुभव किए गए थे उसी बीच में करीब 984 सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था और प्रयास था कि एक स्टडी की जाए कि किस प्रकार से कार्यस्थलों को सुरक्षित रखा जाए। पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा ने इसके अलावा एक अभिमन्यु सर्वेक्षण भी किया था, जिसमें 48,000 विभिन्न वर्गों के महिला एवं पुरुषों की प्रश्नावली तैयार की गई थी और उसका विश्लेषण IIM इंदौर के माध्यम से कराया गया। उन्होंने जो अनुशंसाएं दी हैं, जो रिपोर्ट दी है, उसका अनावरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कार्यस्थलों पर किस प्रकार महिलाओं को सुरक्षित रखाया जाए, अनुकूल वातावरण दिया जाए, इसके संबंध में एक सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है। प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी राज्य है। सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें महिला अधिकारी पदस्थ हैं। कई
बार देखा गया है कि कुछ दुर्भाग्यवश जो संबंध विच्छेद हो जाते हैं और तलाक हो जाते हैं, उसमें भरण पोषण एक महत्वपूर्ण समस्या महिलाओं की देखी गई है। उसमें किस प्रकार मदद की जाए, क्योंकि पुलिस के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें कई बार जो भरण पोषण से संबंधित समन्स वारंट वो थोड़ी सी प्रायोरिटी उसकी पीछे रह जाती है। तो सर, इसमें समय समय पर हम अभियान चला रहे हैं, अभी भी चल रहा है, और कुछ महिलाओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी इसमें हमें धन्यवाद दिया है कि काफ़ी लंबी समय से हमारा प्रकरण न्यायालय में पेंडिंग था और इसमें अभी कार्रवाई हुई है। सर, हम होंगे कामयाब एक बहुत अच्छा अभियान था जो 3 माह पूर्व चलाया गया, जिसमें 27 विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अभिमन्यु अभियान में क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध स्वाभाविक रूप से पुरुष वर्ग द्वारा किए जाते हैं, तो बहुत बड़ा दायित्व इसमें बनता है कि पुरुषों को और ख़ास करके बालकों को समझाया जाए, सिखाया जाए कि उन्हें किस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं को सम्मान करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए उत्तरदायी रहें। सुरक्षित शहर और सार्वजनिक स्थल पर इस विषय में जैसे अभी मैडम ने भी जिक्र किया कि प्रथम क्षेत्रीय फोरम नरोन्ना एकेडमी भोपाल में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें यूएन विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और 6 देशों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो रहे हैं और कई राज्यों के विशेषज्ञ भी उसमें अपने अभिमत और उसमें सुझाव देंगे और सारे डेलिब्रेशंस के उपरांत उसमें एक कार्य योजना बन करके तैयार की जाएगी, जिससे एक भविष्य के लिए दिशा बनेगी कि किस प्रकार से इसमें सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित शहर की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। प्रदेश पुलिस का प्रयास है कि महिलाओं को जहां तक हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएं और सारे अधिकारी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं सर, और हम सभी का निरंतर इसमें प्रयास रहेगा कि कोई भी कमी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मंच पर एक ऐसी दीदी को जिन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को आजीविका मिशन से जुड़कर वे लखपति दीदी बनी और आज के समय सीएलएफ की 4000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। शिवपुर सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की आप सदस्य हैं। श्रीमती सुनीता आदिवासी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव वे साझा करने के लिए हमारे बीच हैं। सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय मंच पर आसीन सभी अतिथियों को, सम्मानीय सभागार में पधारी हुई मेरी दीदियों का मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं शहरिया आदिवासी महिला हूँ जो जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। आज मैं अपनी शहरिया जाति के बारे में बताना चाहती हूँ। समूह से जुड़ने से पहले कैसी स्थिति थी हमारी, वो आज आप हम सभी को बताते हैं। समूह से जुड़ने से पहले हम जो गांव में गाड़ियां किसी की भी आती थी इतने डरते थे, डर डर के जीते थे। जैसे किसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ रोड पे दूर सुन लेते जंगलों में, तो जंगलों में छुप जाते। गांव में आ जाती गाड़ियां तो गाड़ियों को देखकर ऐसे भागते और जब तक वापस नहीं आते घर से, जब तक वो गाड़ियां चली नहीं जाती। और गांव के लोगों से पूछा ताका जाके करते, अरे वो गाड़ी आई तो वो कहाँ गई, वो गाड़ी आई तो कितना निकल गई, पकड़ पकड़ तो नहीं ले गई कोई है। कोई पुलिस वाले जाते कुछ छानबीन करने के लिए कच्ची चीज़ की, अरे वो सफाई आए कहीं का जाए कहीं का बनी। ऐसी स्थिति में इतनी डर था महिला तो महिला। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।